हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 20 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 20 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख लो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के लेखक कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जंगल जहाँ शुरू होता है कौन सी विधा है? कौन सी विधा? तो ये उपन्यास हो जाएगा। कौन सी विधा है? उपन्यास हो जाएगा। ए ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। बी ऑप्शन है संजीव। सी ऑप्शन है मोहन राकेश और डी ऑप्शन है गजानन माधव। गजानन माधव। तो जंगल जहाँ शुरू होता है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? संजीव। कौन हो जाएंगे? संजीव। अब देख लेते हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। इनकी रचना है माटी माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना रचना किसकी है? तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर की है। मोहन राकेश की रचना देख लेते हैं। इनकी है आखिरी चट्टान। कौन सी रचना है? आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान अगर आपसे पूछा जाए किसकी रचना है तो यह है मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की। गजानन माधव, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। अगर आपसे पूछा जाए चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है तो गजानन माधव। इनका दूसरा नाम भी है मुक्तिबोध। क्या है? माधव का दूसरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध। गजानन माधव को और क्या कहते हैं? तो मुक्तिबोध कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, जंगल जहाँ शुरू होता है कौन सी विधा है? तो ये उपन्यास हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? तो संजीव है। लेखक संजीव है। और कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इनकी रचना क्या है? माटी हो गई सोना। मोहन राकेश की रचना का नाम है आखिरी चट्टान। गजानन माधव या फिर मुक्तिबोध, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, मैला आंचल के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। बी ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। सी ऑप्शन है यशपाल और डी ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना उर्वशी। अगर आपसे पूछा जाए उर्वशी किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की है। इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1972 में कौन सा पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में मिला था। इनको और दूसरा एक पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो 1959 में मिला था। कब मिला था? 1959 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है, जिस पर 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यशपाल इनकी रचना है पुलिस की सीटी। अगर आपसे पूछा जाए पुलिस की सीटी किसकी रचना है तो
यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की रचना है। और रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना है वंदे वाणी, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, विनायको। अगर आपसे पूछा जाए वंदे वाणी विनायको किसकी रचना है तो रामवृक्ष बेनीपुरी। एक बार फिर से देख लेते हैं। महिला आंचल, महिला आंचल के लेखक कौन है तो फणीश्वर नाथ रेणु है। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना उर्वशी है, इनकी रचना उर्वशी है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था तो 1972 में मिला था। दूसरा इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी। कब मिला था तो 1959 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। यशपाल की रचना है पुलिस की सीटी। पुलिस की सीटी किसकी है तो यशपाल की। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है गर्व करना। गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है पगड़ी रख और घी चख, ऐठ कर चलना। सी ऑप्शन है अकल पर पत्थर पड़ना। डी ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा करना। तो गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐठ कर चलना, ऐठ कर चलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पगड़ी रख और घी चख, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निर्लज्ज, निर्लज्ज होकर, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। पगड़ी रख घी चख का मतलब क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका होगा बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। लड़ाई झगड़ा करना, इसका मतलब हो जाएगा जूतम पैजार, जूतम पैजार। लड़ाई झगड़ा करना का मतलब क्या हो जाएगा? जूतम पैजार। एक बार फिर से देख लेते हैं। गर्व करना, गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो ऐठ कर चलना। पगड़ी रख और घी चख, इसका मतलब क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। अगल पर पत्थर पड़ना, अगल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। लड़ाई झगड़ा करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जूतम पैजार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है राम राज्य में भी, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा? बहुवचन। ऑप्शन ए है प्रजा लोग, बी ऑप्शन है प्रजाजन, सी ऑप्शन है प्रजा वर्ग, डी ऑप्शन है प्रजा। तो प्रजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रजाजन। क्या हो जाएगा? प्रजाजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आधा आधा खाना, आधा आधा खाना। बी ऑप्शन है तीतर बटेर मिलाकर खाना। सी ऑप्शन है दो चीजों का मिश्रण। डी ऑप्शन है बेमेल चीजों का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बेमेल चीजों का मिश्रण, बेमेल चीजों का मिश्रण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन, बी ऑप्शन है सूर्यदास और सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन।
तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद रचना किसकी है? तो सुमित्रानंदन की है। सूरदास, इनकी रचना है नल दमयंती। दमयंती। अगर आपसे पूछा जाए नल दमयंती रचना किसकी है तो सूरदास की है। महादेवी वर्मा, इनकी रचना है हिमालय। हिमालय। हिमालय किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की। और दूसरी इनकी कहानी है गिल्लू। गिल्लू कहानी किसकी है तो महादेवी वर्मा की है। मधुशाला, मधुशाला के लेखक कौन है तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद हो जाएगी। नल दमयंती, नल दमयंती के लेखक कौन है तो सूरदास है। और हिमालय, गिल्लू, गिल्लू के लेखक कौन है तो महादेवी वर्मा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? वचन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एक वचन, बी ऑप्शन है बहुवचन और सी ऑप्शन है सदैव एक वचन, डी ऑप्शन है सदैव बहुवचन। तो आने वाला क्षण लाल नजर आता है, इसका वचन क्या होगा? तो इसका वचन हो जाएगा एक वचन। क्षण कैसा शब्द है तो एक वचन है। एक वचन। सदैव एक वचन जैसे कि मकान, मकान, बादल, बादल, ये सदैव एक वचन होते हैं। सदैव एक वचन होते हैं। और सदैव बहुवचन की अगर बात करें तो जैसे कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर है। समाचार पत्र है, समाचार पत्र, ये सब कैसे है तो सदैव बहुवचन है। अगर प्राण, प्राण पूछा जाए तो ये सब कैसे है? सदैव बहुवचन। क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है तो रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा? क्षण का वचन पूछा जा रहा है तो क्षण जो है ये एक वचन होगा। और अगर आपसे पूछा जाए सदैव एक वचन कौन कौन से होते हैं तो मकान और बादल है जैसे, और दूध, दूध, ये कैसे सब हो जाएंगे तो एक वचन, सदैव एक वचन हो जाएंगे। सदैव बहुवचन की अगर बात करें तो हस्ताक्षर है, समाचार पत्र है और प्राण, ये सब कैसे हो जाएंगे? सदैव बहुवचन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सुयश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुयश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है उत्पात, बी ऑप्शन है सुकीर्ति, सी ऑप्शन है सृजन और डी ऑप्शन है दिक। तो सुयश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुकीर्ति। क्या हो जाएगा? सुकीर्ति। सुयश का पर्यायवाची सुकीर्ति हो जाएगा। सृजन, इसका पर्यायवाची क्या होता है? निर्माण। क्या हो जाता है? निर्माण। निर्माण। दिक का मतलब दिशा हो जाता है, दिशा। और उत्पाद मतलब क्या होता है? उपद्रव। 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 सुयश का पर्यायवाची तो सुकीर्ति हो जाएगा। उत्पाद किसका पर्यायवाची तो उपद्रव का है। सृजन का पर्यायवाची निर्माण हो जाएगा। दिक का मतलब या पर्यायवाची तो दिशा हो जाएगा। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।